कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी मैथ्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं और जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं उनको भी आप अच्छे से देख पा रहे हैं। तो चलिए हम अब यहाँ पर अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज इक्वेशन। तो आप लोगों ने सोचा होगा कि इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है। बेसिकली अभी हम चीजें सोचते हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अगर मैं यहाँ से आज सुबह 7 बजे निकलूंगा एंड मुझे कहीं घूमने जाना है तो हम 10 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे, तो उसके लिए मुझे कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम दो टर्म्स लेते हैं, जैसे कि एक कांस्टेंट हो गया और एक वेरिएबल हो गया। अब कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पास ए बी सी डी, अगर हम कोई भी ऐसी वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने इक्वेशन में तो वो क्या होता है हमारे पास वेरिएबल्स। अगर हम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट में आते हैं हमारे पास नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ओके, तो देखिए जब भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक मेथड आता है हमारे पास, ट्रांसपोज मेथड। अब उसमें क्या होता है कि हम कांस्टेंट को दूसरी साइड लेके जाएंगे, वेरिएबल को एक साइड लेके जाएंगे, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो वो देख लीजिए, अगर हमारे पास कुछ प्लस का आइटम है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, माइनस में। माइनस का किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। मल्टीप्लीकेशन का कोई आइटम है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। डिवीजन का है तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। तो ये सारे क्या हमारे ट्रांसपोज आइटम्स हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 2x माइनस 6। तो ये जो x वाला पार्ट है ये क्या हमारा वेरिएबल टर्म, इक्वल्स टू में क्या आ गया हमारा इक्वालिटी, एंड ये 40 क्या हमारी इक्वेशन की 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 40। तो हमारे पास दो साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और ये हमेशा हमारी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। इक्वल क्यों आनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो किसी न किसी चीज को इक्वल नहीं मानी जाती है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग एक यहाँ पे स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। रेशनल नंबर्स कैन आल्सो बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ऐसा नहीं कि आपके पास एक होल वैल्यू आएगी, होल नंबर आएगा, आपके पास रेशनल नंबर्स भी आ सकते हैं, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन होगी, ठीक है। तो आप कभी ऐसा मत सोचना कि हमने गलत करा है या सही करा है। चलिए तो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास इक्वेशन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, थर्ड पार्ट, एंड इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। तो 3 इंटू टी दैट इज 3t माइनस 3 3 9 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10 एंड t माइनस 5 5, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा इंटरचेंज करते हैं। अभी माइनस का इसको इधर ले आते हैं तो माइनस विल बिकम प्लस, एंड ये प्लस का 3t उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो अभी हो गया 9 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 9 माइनस 5 इज 4 एंड साइन इज ऑफ बिगर नंबर, एंड यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास 10 माइनस 3 करेंगे दैट इज 7t। तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, -4/7। क्लियर। चलिए देन इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। चलिए यहाँ पर तो सेम इस टाइप क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर कुछ अलग सा है क्या। चलिए एक पार्ट और ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा और डाउट्स क्लियर हो जाए। 13 पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करने के लिए यहाँ पे 3 इंटू एन, दिस इज 3n माइनस 4 3 12, ठीक है। देन 4 2 8 एन 2 इंटू 5 दैट इज -10 इक्वल्स टू 5 इंटू एन 5n 5 इंटू 2 प्लस 10 प्लस 16। क्लियर। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो वेरिएबल टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स कौन से, 3n 8n और 5n, इन सबको एक साइड ले लेते हैं, एंड जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है हम दूसरी साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखा हमारे पास क्या है, 3n, देन ये प्लस 8n, एंड ये प्लस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5n।
अब ये माइनस से दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +12, देन -10 हो जाएगा तो +10 प्लस 10 प्लस 16। क्लियर? चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 3 + 8 दैट इज 11n -5n इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे तो 10 20 30 40, दिस इज 48। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6n इक्वल्स टू 48, n इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाय 6, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 8 से 48 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो n आ गया है वो कितना आ गया है, तो n इक्वल्स टू 8, ये हो गई हमारी वैल्यू। क्लियर? चलिए तो आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर लेके चलते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल सा कर दिया इन्होंने, बट हमें अपना सारा सीक्वेंस सेम रखना है, देन उसको सॉल्व करना है। अब क्योंकि ये रेशनल नंबर्स की फॉर्म में, तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस पिक करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे 4th पार्ट लेना चाहिए। वेट, तो हम ये 4th पार्ट ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, दिस इज 2p/3 माइनस p बाय 5, इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करते हैं। 10 into 3 33 34 35/3। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर हो गया हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। अब हम देखें यहाँ पे 3 है 5 है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, एंड यहाँ पे करेंगे दिस इज 2p में हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से नहीं 5 से, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी था, हमें क्या बनाना था 5, सॉरी 3 को 15 बनाना, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी 5 से कर देंगे, माइनस इसको 5 को क्या बनाना 15, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे p में, यहाँ हो गया 35/3। अब इतना करने के बाद ये कितना हो जाएगा 10p माइनस 3p/15, इधर आ गया हमारे पास 35/3। चलिए इसको थोड़ा सा हम जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आ जाता है हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 7p/15 इक्वल्स टू 35/3। अब देखिए डिवाइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 7p इक्वल्स टू 35/3 इंटू 15, इससे इसको कैरी करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया 35 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड यहाँ पर हमारे पास है 7p, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, हो जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 7, तो 7 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, देन 5 5 से 25। तो जो हमारा जो p है 25 का क्या आ गया हमारे पास p। ठीक है, इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। चलिए इसको रब कर देते हैं, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जब भी आपको सब्ट्रैक्शन पार्ट दिखाई देता है तो इसका मतलब ये जो पूरा रेशनल नंबर है ये इसका पार्ट है। ठीक है, जस्ट लाइक, चलिए जैसे x+5, आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, माइनस, यहाँ पर जाए x+1/9 इक्वल्स टू x+3/4। ठीक है, चलिए तो इसको करेंगे तो हो जाएगा x+5/6 माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए हमें 6 और 9 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज 18, एंड यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3, एंड यहाँ पर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 3x
प्लस 5 माइनस 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, चलिए उसके बाद ये वाला पार्ट हमारा सेम ही रहना है यहाँ पर अभी तक, इट इज एक्स प्लस 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज 3x प्लस 5 3 15 माइनस 2x, दिस इज माइनस 2। डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18, एंड यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 3/4। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम यहाँ पर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके बाद का पार्ट करना है हमें। चलिए तो यहाँ पर आ गया, तो देखिए 3x माइनस 2x करेंगे तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास x, एंड 15 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 13/18 इक्वल्स टू यहाँ पे था हमारे पास x प्लस 3/4। अब इनकी हमें क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 18 ब्रैकेट x प्लस 3। अब ये हम 2 से, ये 2 2 सा 2 9 सा कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 13 2 सा 26 इक्वल्स टू 9x प्लस 9 3 सा 27। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि जो वेरिएबल वाली टर्म है, वेरिएबल टर्म है, उसको हम एक साइड लिख लेते हैं, कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। इनको अगर ऐड करेंगे तो 7 3 4 दिस इज 53 माइनस, एंड इधर करेंगे तो 7, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 53/7, क्योंकि 53 तो क्या एक प्राइम नंबर है, तो 7 से तो नहीं डिवाइड होगा, इसलिए हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। चलिए ये तो हम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इनको ओपन करके सॉल्व करना है, तो वो डिफरेंट सा तो नहीं है इसमें। तो आगे देखते हैं, बस आई थिंक वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, तो चलिए एक ही वाला पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं लास्ट। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो बस हमें ब्रैकेट ओपन करना है, देन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15y माइनस 15 4 60 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 9 2 18, देन प्लस 5y प्लस 6 5 30 इक्वल्स टू 0। 15 2y 5y, 15 प्लस 5 कितना हो गया 20, माइनस 2y करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 18y। तो चलिए यहाँ पर आ गया हमारे पास 18y। अब ये माइनस 60 है, ठीक है, देन 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 बचा, 30 में से 20 गए तो 10, दिस इज 12, तो अभी माइनस के 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट टर्म को एक साथ ऑपरेट कर लिया और वेरिएबल टर्म्स को एक साथ। तभी माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 12, एंड यहाँ पर क्या हमारे पास 18y, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 12/18, तो 6 2 6 3 तो हमारे पास जो वैल्यू है y इक्वल्स टू क्या आ गई 2/3 आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग इसकी क्या करें, प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।